सतना के शासकीय मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टरों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग और शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले गंभीर बुनियादी कमियों के विरोध में किया गया। छात्रों ने अपनी ट्रेनिंग छोड़ पहले जिला अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारे लगाकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ट्रेनी डॉक्टरों का कहना है कि अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण दांव पर है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जिसकी स्थापना 3 साल पहले हुई थी, अभी तक नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC के मानकों के अनुरूप अपनी आवश्यक सुविधाओं को पूरा नहीं कर पाया है। असुरक्षित आवागमन और सुविधाओं के अभाव में प्रशिक्षण का संकट, कॉलेज का अपना अस्पताल न होना प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा रहा। छात्रों के अनुसार NMC के मानकों के तहत हर मेडिकल कॉलेज के पास अपना अस्पताल होना चाहिए, लेकिन सतना में अस्पताल के अभाव के कारण उन्हें क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए 8 किलोमीटर दूर स्थित जिला अस्पताल जाना पड़ता है। इस 8 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए छात्रों को सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो है सरकारी परिवहन सुविधा यानी कि बस का न होना। छात्रों ने बताया कि उन्हें हर दिन अपने खर्च पर निजी ऑटो या निजी वाहनों से जाना पड़ता है। एक छात्रा ने बताया कि ऑटो वाले मनमाने ढंग से किराया वसूलते हैं और हॉस्टल के सामने हंगामा करते हैं। गंभीर बात यह है कि बस की कमी के चलते यात्रा के दौरान ट्रेनी डॉक्टर दुर्घटना के शिकार भी हो चुके हैं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में है। परिवहन की समस्या के अलावा ट्रेनी डॉक्टरों को जिला अस्पताल में सीखने के माहौल में भी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास शिक्षण और क्लिनिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई पर्याप्त लेक्चर या डेमोन्स्ट्रेशन हॉल नहीं है। छात्रों का साफ कहना है कि सुविधाओं के अभाव में उनकी शिक्षा गुणवत्ताहीन है। राजनेताओं की सियासी होड़ में 3 वर्ष पूर्व हाथी दांत के समान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज सतना की इमारत तो बुलंद कर दी गई, लेकिन प्रदर्शनकारी ट्रेनी डॉक्टरों की मांग ने स्वास्थ्य शिक्षा की बदहाल व्यवस्था की पोल खोल दी। मांग के मुताबिक आज तक मेडिकल कॉलेज NMC के मापदंडों पर खरा नहीं उतर पाया है। ऐसे में उनकी बेहतर चिकित्सा शिक्षा की कल्पना करना बेईमानी है। भविष्य में वे अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। We are students, not survivors. 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 बस 150 बच्चे आते हैं, 150 बच्चे एक बैच के रहते हैं। उसमें सबको, हम लोग 3rd ईयर के बच्चे हैं, तो हम लोग को क्लिनिकल एक्सपोजर चाहिए होता है, लेकिन हम उतना क्लिनिकल एक्सपोजर मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे पास OT की सुविधा ही नहीं है। और जब भी हमारी OT है वहाँ पे बेसिक इक्विपमेंट्स भी नहीं, इसीलिए बहुत बेसिक सर्जरीज होती हैं, हाई लेवल की सर्जरीज भी नहीं हो पा रही है, सबको रेफर करना पड़ रहा है बाहर। तो एटलीस्ट अब स्टूडेंट्स के लिए तो इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाओ ना कि हम उतने अच्छे से चीज़ें सीख सकें। हम सीखेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या आगे फ्यूचर में। चेंजिंग रूम वगैरह, बाथरूम वगैरह कैसे हैं, क्या? बाथरूम तो है ही नहीं। लड़कियों के लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत का विषय है ये। उन्हें, उनकी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चली तो वो कहाँ जाएं? मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3 घंटे की पोस्टिंग में किसी बच्चे को वॉशरूम जाना ही नहीं पड़े। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत है। और दूसरी बात, बस नहीं है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा दूसरी बात, फर्स्ट ईयर से छोटा दिलासा दिलाया जा रहा है कि आ रही है, हम जैसे तैसे मैनेज करके ऑटो से आ भी रहे हैं, तो ऑटो वाले अपनी रेट्स बढ़ाते चले जा रहे हैं। कभी 150 रुपये मांग रहे हैं, कभी 200 रुपये मांग रहे हैं, और हॉस्टल के सामने खड़े के दंगे कर रहे हैं वो लोग। और सेफ्टी का तो कोई है नहीं। मेरा खुद लास्ट ईयर एक्सीडेंट हुआ था, कौन जिम्मेदारी लेगा इन सब की? अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है तो अगर आपके पास इतनी सुविधा नहीं थी कि बस आप दे सकें, तो बनाया ही क्यों था? क्यों बच्चों को झूठी दिलासा दिया जा रहा है कि वो अच्छे डॉक्टर बनेंगे? बिल्कुल भी अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। फिर आप एक्सपेक्ट करिए सोसाइटी के बच्चे उनको, वो डॉक्टर्स उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे। जब वो कुछ सीखेंगे नहीं तो वो कैसे ट्रीट करेंगे? हम साल पहले बना था सर, NMC के मापदंडों के अनुसार हर मेडिकल कॉलेज के पास अपना हॉस्पिटल होना चाहिए। हमारे मेडिकल कॉलेज में अपना हॉस्पिटल नहीं है सर। जब हमारा एडमिशन हो रहा था तब कहा गया था 2-3 सालों में हॉस्पिटल बन जाएगा, पर सर अभी उसका काम भी लग रहा है, अभी चालू भी नहीं हुआ है सर। अगर हॉस्पिटल नहीं है तो हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हो रही है सर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा मेडिकल कॉलेज से 8 किलोमीटर की दूरी है, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है सर। उसको तय करने के लिए हमारे पास बस तक नहीं है। NMC की मापदंडों के अनुसार अगर आपके पास हॉस्पिटल नहीं है तो कम से कम बस होनी चाहिए, जिससे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ पर अपनी क्लिनिकल पोस्टिंग पूरी करें। पर हमारे पास बस नहीं है सर। 2 साल हो गए, हम लोग 2nd ईयर से यहाँ पर आ रहे हैं, अपने ऑटो से, अपने खुद के वाहनों से आ रहे हैं सर। 1-2 बार हमारे क्लिनिकल पोस्टिंग में आते समय हमारे बच्चों के एक्सीडेंट भी हुए हैं, तब भी हमने ज्ञापन दिया था। उसके बाद सिटी बस चालू की गई थी, बस बच्चों की जब छुट्टियाँ पड़ी थी तब बच्चे नहीं आ पाए थे, तो फिर वो फिर से बंद हो गई। मैं अपने प्रशासन से बोलना चाहता हूँ ये कि जैसे जो 2023 में हमारा जब एग्ज़ाम लिया गया, नीट हुई, हम लोगों के यहाँ सतना मेडिकल कॉलेज एक नई सौगात मिली, एक बहुत ज़्यादा हाइप बनाई गई कि आप मेडिकल कॉलेज में आएंगे, पढ़ेंगे, इस देश को नए डॉक्टर्स, फ्यूचर डॉक्टर्स मिलेंगे।
तो क्या जो भी प्रशासन है उसने ये नहीं सोचा कि जब हम मेडिकल कॉलेज बना देंगे तो केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता? हॉस्पिटल कहाँ है हमारा? आज हम 2025 पे ख़त्म होने वाला है, हम 23 से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। 2023 से लेकर 2025 तक हो गई। हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बनाने के लिए हर कोई आता है, हमारे यहाँ कलेक्टर आते हैं, सांसद आते हैं, मंत्री आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, देश के बड़े बड़े लोग आते हैं। क्या होता है? हमको एक झूठा दिलासा दे दिया, बस कल से बनना स्टार्ट हो जाएगा, बस अभी पास हो रहा है। अगर इस तरीके से चलता रहेगा तो एक सीमा होती है किसी भी कोर्स की। हमारा तो ख़त्म होने आ गया, हम लोग प्री फाइनल पे आ गए, हमें अभी भी कोई आशा नहीं दिख रही कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल बन रहा है या कुछ हो रहा है। दूसरी बात, एक बस आपने 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ का दावा करते हैं कि हमारे पास इतना फंड है, उससे हम पूरा कॉलेज बना के रखा है। तो क्या हमको इस हॉस्पिटल में आने के लिए एक छोटा सा वॉशरूम नहीं दे पा रहे हैं? लड़कियों की सेफ्टी के लिए हमको एक बस नहीं दे पा रहे हैं? हमको पढ़ने के लिए एक लेक्चर हॉल नहीं दे पा रहे हैं? हम नहीं बोल रहे कि भाई हमको 5 स्टार चाहिए। एक बंद कमरा दे दीजिए जिसमें 2 पंखे लगे हों, हम कम से कम आके यहाँ पढ़ तो पाएंगे। दूसरी बात कि जितने भी है, एक बस हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमारा कॉलेज यहाँ से काफ़ी दूर पे है। बहुत सारे लोग, आप जो श्रोतागण होते हैं, उनको लग रहा होगा बस ही तो मांग रहे हैं, लेकिन बस जब रोज़ होता है एक स्टूडेंट लाइफ में, रोज़ का 100 रुपये खर्च करना भी हम लोगों के लिए भारी पड़ता है, हमारी जेब पर भारी पड़ता है ये सब चीज़ें।